हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज महिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट सीरीज। ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके आप और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जाके विजिट कर सकते हैं। जो आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दोज आर दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन दी बोर्ड एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप अपनी कॉपी पेन निकाल लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the first question. So the first question says the nth term of the AP A3A 5A is okay. So you have to find the nth term. So पहले इसका first term हम देख लेते हैं. So the first term is A, right? And its common difference would be 3A minus A, that is 2A, right? Now nth term is given by first term plus n minus 1 into common difference. So this would be plus n minus 1 into 2a, right? So this would become, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, a कॉमन ले लेते हैं. So this would be 2n minus 1. So which option is correct? B option is correct. Okay, now second question, the common difference of the AP. Okay, so we have this AP. common difference कैसे निकालेंगे? second term minus first term कर देते हैं, ठीक है. So common difference आ जाएगा. So the common difference would be given by second term minus this first term. सेकेंड टर्म क्या है अपने पास, 1 माइनस पी बाय पी माइनस 1 बाय पी, राइट. सो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 1 बाय पी माइनस 1 बाय पी विच इज इक्वल टू माइनस 1. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट. द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज थ्री टर्म्स आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP. ओके, सो आपको एक x की वैल्यू निकालनी है सच दैट दीज थ्री वैल्यूज आर इन AP. सो इफ दीज थ्री वैल्यूज आर इन AP, दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस, जो फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होगा, दैट वुड बी इक्वल टू द लास्ट टू द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स, राइट. सो फर्स्ट टू टर्म्स का पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो सेकेंड टर्म इज x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल्स टू, थर्ड टर्म लिख लेते हैं, थर्ड टर्म माइनस second term. So third term is 3x plus 2 minus x plus 10, right. यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, so this would become minus x plus 10 equal to 2x minus 8, right. So after solving this equation we have 3x equals to 18, so this would give x equals to 6. So option A is correct. Okay, so now let's see the fourth question. The fourth question says the first term of AP is P and common difference is Q. Then its 10th term is, okay. So 10th term would be given by A plus 9D, right? Now the first term is P and common difference is Q. So it will be P plus 9Q, right? So C option would be correct. Okay, so objective type questions. Okay, we are done with the objective type questions. Okay, now the question says if the sum of first m terms of an AP is same as the sum of its first n terms, show that sum of its first m plus n terms is 0. Okay, so we have to prove this. Okay, and this is one of the most important question. यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर लेती हूँ. This is one of the most important question जो कि CBSE में पूछा जाता है हर बार. So इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं. सो द क्वेश्चन सेज द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स. सो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं. दिस मीन्स सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, राइट. नाउ द सम ऑफ m टर्म्स कैसे दिया जाता है, सो वी विल राइट द फॉर्मूला m बाय 2a प्लस m माइनस 1d, राइट, इक्वल्स सम ऑफ n टर्म्स विच इज n बाय 2a प्लस m माइनस 1d. यहाँ से 2 निपट गया अपने पास, ठीक है. अब क्या आ जाएगा, 2a कॉमन ले लेते हैं, m माइनस n, ये वाला n जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है. नाउ वी विल राइट प्लस m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, यहाँ से ओके. सो यहाँ पे n आएगा अपने पास. सो n स्क्वायर यहाँ पे आ गया
राइट, माइनस एम प्लस एन, डी कॉमन चल रहा है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इक्वल्स टू 0 आ गया, राइट। इसको हम फैक्टराइज करना होगा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, राइट। सो हम इसको लिख सकते हैं 2a एम माइनस एन प्लस फैक्टराइज करते हैं एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन माइनस एम माइनस एन। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी इंटू डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वी हैव कॉमन फैक्टर m माइनस एन, राइट। यहाँ पे भी m माइनस एन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट। सो वी कैन टेक m माइनस एन कॉमन, राइट। सो अंदर क्या आ जाएगा अपने पास ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा एंड ओके। So we have the product of these two quantities as 0. So what does this mean? Either this is true or the other quantity is 2a plus m plus n minus 1 d equals to 0. Question में हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ that m and n are equal, right? So we will assume that this is true. Okay. Now हमें प्रूव करना है दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0, ठीक है। तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स कैसे दिया जाएगा, सिंपली वी विल रिप्लेस n बाय m प्लस n। सो फॉर्मूले में जहाँ n आता है वहाँ पे हम m प्लस n लिख देंगे। सो वी विल हैव m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। ओके, नाउ अभी अपने पास क्या है दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, ये जो ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू 0। सो द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0, easy। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which term of the AP will be 120 more than its 21st term? Okay, so you have AP here, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि कौन सी टर्म है जो कि 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सिंपली इक्वेशन बनेगी। अब हमें नहीं पता वो टर्म कौन सी है, उसको an ले लेते हैं। सबसे पहले तो इस AP का फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 15 माइनस 3 विच इज़ 12, ठीक है। अब जो टर्म है an ले लेते हैं एंड दिस अननोन टर्म इज 120 मोर देन इज 21st टर्म, राइट। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d विच इज 12 इक्वल्स टू 120 प्लस 21st टर्म क्या होगी, a प्लस 20d, राइट। d क्या है अपने पास 12, ए दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, राइट। नाउ n माइनस 1 इंटू 12, यहाँ से भी हम 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस 20, राइट। यहाँ से भी 12 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 30। सो दिस वुड मीन n इक्वल्स टू 31। सो कौन सी टर्म है, सो 31st टर्म will be the 120 more than its 21st term. So this would be the answer. I hope this is clear. Next question says show that these three terms are in AP. Okay, to show that these three values are in AP, हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है फर्स्ट टू टर्म से, दिस इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम दीज लास्ट टू टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे पहले हम, देन व्हाट वी विल डू a3 माइनस a2 करेंगे एंड हम देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं, ठीक है। सो a2 क्या है अपने पास, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस b होल स्क्वेयर, ठीक है। ये एज इट इज लिख देते हैं, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस a माइनस b होल स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। सो ये क्या आ गया अपने पास 2ab, राइट।
अब थर्ड टर्म क्या है, a3 इज थर्ड टर्म, सो a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म इज व्हाट, a square plus b square. Now a plus b whole square is what, a square plus b square plus 2ab minus a square minus b square. Okay, so this is equal to 2ab. A and b cancels out, right? So since the difference, these two values are equal, we will say that the given three terms are AP. Since these are equal, we will say that A1, A2 and A3 are in AP. Okay, easy. Now here comes next question. Okay, if seventh term of an AP is 1 by 9 and ninth term of its AP is 1 by 7, then find its 63rd term. Okay, ओके, सो इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट कट मेथड भी मैंने एक वीडियो बनाऊंगी, सो उस वीडियो में आप जाके इसका एक शॉर्टकट मेथड भी देख सकते हैं। एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले अच्छे से इसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स सी कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो द सेवंथ टर्म मीन्स व्हाट, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1 by 9, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। Now ninth term is 1 by 7. What is ninth term? Ninth term is a plus 8d equals to 1 by 7. इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। Now let's subtract first these two equations, ठीक है। तो यहाँ हम सेकंड इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 8d माइनस 6d इज 2d इक्वल टू 1 by 7 minus 1 by 9. So this will be 2 by 63, right? तो यहाँ से d अपने पास क्या आ गया, 1 by 63, right? Now let's substitute d equals to 1 by 63 and find the value of a. So a plus 6 by 63 equals to 1 by 9, right? So this would mean a plus 2 by 21 equals to 1 by 9. सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वुड मीन दैट a इक्वल्स टू 3 by 21 into 9, right? So this will be 1 by 63, right? So a भी 1 by 63 है and d भी 1 by 63 है। Now you have to find 63rd term. Okay, so a is 63, so this will be a plus 62d, right? So a अपने पास क्या है, 1 by 63 प्लस डी भी अपने पास सेम 1 by 63 है, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 63 by 63 विच इज इक्वल टू 1. सो 63rd term is equal to 1. Easy. Now let's move to next question. If the ratio of sums of first n terms of two APs is this, okay, find the ratio of their mth terms. Okay, so you have two APs, fine. एक का सम हम Sn हम लिख लेते हैं एंड दूसरे का हम वो कर लेते हैं Sn डैश लिख लेते हैं, राइट? एंड दिस रेशियो इज 7n plus 1 by 4n plus 27, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं नाउ। ओके, सो n by 2 फैक्टर्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, लाइक न्यूमिनेटर में भी n by 2 आएगा, डिनोमिनेटर में भी। सो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो कि आएगा a2a1 प्लस n minus 1 d1, right? a1 and d1 are the first term and common difference of the first AP, and a2 and d2 would be the common difference of second AP, okay? So this is true, right? Now what you have to find is you have to find the ratio of their mth terms. Okay, so mth term क्या होगा? So mth term would be given by a1 plus m minus d1, right? इसका हमें रेशियो निकालना है, you have to find this, right? ये निकालना है।
So how can we like play with this variable n so that हम ये वाला जो रेशियो है दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म टू दिस, राइट। हमें n को कुछ ऐसा रिप्लेस करना है जिससे कि हम ये वाला जो रेशियो जो हमें गिवन है वी शुड come up with this ratio which is in terms of m variable, right? So observe that यहाँ पे हमारे पास टू फैक्टर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टू फैक्टर है. सो इफ इन लाइक इफ एनी हाउ वी कैन रिप्लेस n in such a way कि हमारे पास टू कॉमन आ जाए, वी कैन कैंसिल आउट from numerator and denominator, then will be done, right? So if I replace n by say 2m minus 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m minus 2 बन जाएगा ब्रैकेट में, राइट? तो वहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, राइट? सो लेट्स ट्राई डूइंग इट. सो ऑन रिप्लेसिंग n by 2m minus 1, what we will have 2a1 plus 2m minus 2. नीचे क्या हो जाएगा 2a2 प्लस 2m minus 2 d2, राइट? अब यहाँ पे हमें रिप्लेस करना होगा, सो दिस विल बी 14m minus 7 plus 1, राइट? और यहाँ क्या आ जाएगा 4 into 8m minus 4 plus 27, राइट? नाउ यहाँ से ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपने पास टू फैक्टर है, राइट? सो वी कैन टेक दैट कॉमन एंड टू वुड कैंसिल आउट, राइट? सो दिस विल बी a1 प्लस m minus 1 d1, a2 plus m minus 1 d2. This is equal to 14m minus 6 by 8m plus 23, right? Now observe that on taking n equals to 2m minus 1, हम ये वाली रेशियो को इस रेशियो में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट? सो व्हेन वी रिप्लेस्ड n by 2m minus 1, we got this, and then on simplifying the numerator and denominator, taking 2 common and 2 cancels out, right? We will get this, right? And on taking n equals to 2m minus 1 in this ratio, we will have this. Easy. So यहाँ पे आपको बस क्या करना था, you have to observe कि हम n को किस वेरिएबल से, किस एक्सप्रेशन से हम रिप्लेस करें जिससे कि हम इस एक्सप्रेशन पे आ जाएं. Okay, so what we did is we replaced n by 2m minus 1, that's it. Okay. Now let's move to next question. If Sn, the sum of first n terms of an AP is given by Sn equals to this, find the nth term. Okay, so we have sum of n terms which is Sn equals to 3n square minus 4n. Okay. Okay, so इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं. सपोज यू हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, ठीक है? आपको अगर फोर्थ टर्म निकालना है किसी भी AP का, राइट? तो अगर हम सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स करेंगे, वी विल गेट दिस, राइट? सो हम nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं? इफ वी सब्ट्रैक्ट Sn and Sn minus 1, we will get nth term, right? So nth term we can write it as Sn minus Sn minus 1. Okay, so Sn minus 1 कैसे निकलेगा? Simply you have to substitute n minus 1 in this expression, ठीक है? So क्या आ जाएगा ये? इसको हम लिख लेते हैं 3n square minus 4n, ठीक है? अब इसी एक्सप्रेशन में हम n की जगह n minus 1 पुट कर देंगे, that's it. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4n minus 1. So this will be 3n square minus 4n minus 3n square. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this will be minus 4n minus 6n. So this will be minus 10n plus 7, right? So this will be
3n square and 3n square cancels out, right? So this will be 6n minus 7. So this would be the nth term of this AP. Okay. Now next question, how many terms of the AP be taken so that their sum is 0? Okay. ओके सिंपली आपको क्या करेंगे, इसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लेंगे, एन इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर देंगे. सो पहले हम ए निकाल लेते हैं. फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की? फर्स्ट टर्म इज 18 एंड डी इज 16 माइनस 18 विच इज -2, राइट? नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ एस एन विच इज n by 2 times a which is 36 plus n minus 1 into its common difference. This is the sum of n terms is 0, right? So this factor n by 2 will go there. Okay, so we will have 36 minus 2n plus 2 equals to 0. So 2n equals to 38. Easy equation, right? So n equals to 19. So 19 terms must be taken so that the sum of this AP is 0. Okay, easy. Now next question, find the middle term of the AP. So okay, तो यहाँ पे अपने पास AP है, तो हम सबसे पहले तो इसका फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं which is 7. इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 13 minus 7. Okay, so this will be 6. Fine. Now ओके, सो टू फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ इस AP, तो हम क्या करते हैं, हम पहले पता लगाएंगे कि भाई इस जो ये वाला टर्म है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस टर्म. ठीक है, ये कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ये हमें पता लगाना है. ठीक है, सो इसका हमें n पता लगाना है. सो व्हाई आर वी फाइंडिंग इट? बिकॉज टू फाइंड द मिडिल टर्म वी शुड नो कि यहाँ पे इस AP में कितने नंबर्स हैं, राइट? तो तभी हमें मिडिल टर्म पता चलेगा ना कि भाई इस पोजीशन पे ये वाला मिडिल टर्म है एंड वी हैव टू फाइंड दिस टर्म. तो n निकालने के लिए हमें पता लगाना होगा कि ये जो 247 है इसका क्या पोजीशन है इस AP में, राइट? सो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म. तो nth टर्म अपने पास है 247 एंड a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, सो a इज व्हाट 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6. ओके, so this means 247 equals to 6n plus 1, right? And this means 246 equals to 6n, right? And this would imply that n equals to, okay, so this is 41, right? So there are 41 terms in this AP. So there are odd number of terms in this AP, right? There are odd number of terms. किसी भी सीक्वेंस में if there are odd number of terms, तो मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे? सपोज हमारे पास AP है, you have this first term, second term, then third term, fourth term, fifth term, right? There are odd number of terms, right? So this would be the middle term, right? So odd number of terms जब होते हैं अपने पास, so the middle term is given by n plus 1 by 2th term. So this term would be the middle term of this AP. Fine. So ये n plus 1 by 2 कितना हो जाएगा? 42th term, right? So this, okay, so this will be 42, 21. So 21st term would be the middle term of this AP. ठीक है, सो 21st टर्म कैसे निकलेगा? A21 इक्वल्स टू A प्लस 20d विच इज 7 प्लस 20d विच इज 127, राइट? सो दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP. दिस इज द मिडिल टर्म. Got it? So first we found कि how many terms are there in this AP. So we found that there are 41 terms. And after getting that there are odd number of terms, we identified that the 21st term would be the middle term of this AP, and then we found the 21st term जो कि है अपने पास 127. Okay, now here comes the last question, which term of the AP is the first negative term? Okay,
So is the first negative term means suppose you have this AP 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Okay. So this is an AP. So इसकी first negative term क्या है? minus 1. Right. So you have to find this first negative term from this AP. ठीक है. So यहाँ पे हम A लिख लेते हैं. A would be the first term. ठीक है. And D is the common difference. Okay. So D कैसे निकलेगा? The second term minus first term. Okay. So second term इसको fraction में बदलेंगे. So this will be 77/4 minus 20. Right. So this will be minus 3/4. Okay. Now you have to find the negative term. So nth term less than 0, हम inequality अपने पास आ जाएगी, right? So we will use this inequality to find the value of n. ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म पता लगाना है. अगर पॉजिटिव टर्म पूछेंगे तो ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी आ जाएगी. ठीक है. So now an, what is the formula for an? This is a plus n minus 1d less than 0, right? So a क्या है? 20 plus n minus 1. What is d? D is minus 3/4. This is less than 0. Okay. So this will be 20 minus 3n/4 plus 3/4 less than 0. Okay. Now 20 plus 3/4 is 83/4. इसको हम ले जाएंगे. So this will be 3/4n. Right, so 4 cancels out. Okay. Now this means n is greater than 83/3, right? And what is 83/3? This is something like 27 point something like 66666. Okay, so this will be 27.666. So now n is greater than 27.6, right? So how you will identify the term which is the first negative term? Okay, so to do this you have to find the least value of n which is greater than 27.6, that the least integer value. Okay, so what is the least integer value of the n which is greater than 27.6? Least integer greater than 27.6, which is 28, right? So the 28th term would be the first negative term of this AP. I hope this question is clear. Okay, so this is all for this video. Thank you. Bye bye.